वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आज की वीडियो में पाकिस्तानी फिल्म बाजी, इसकी स्टोरी के बारे में आप जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हारने आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जब सबसे पहले देख पाएंगे। पाकिस्तानी फिल्म बाजी कहानी का आगाज नेहा, जो एक ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली लड़की होती है, वो भागते हुए एक जगह पहुंचती है और कहती है बाजी, जो कि कहानी का क्लाइमैक्स सीन होता है, लेकिन ये फिल्म के शुरू में दिखाया गया है। कहानी में आगे शमीरा, जो कि कहानी की हीरोइन होती है और इसका फिल्म में एक मशहूर अदाकारा का किरदार है, वो एक गाने की शूटिंग करवा रही होती है और बार बार रीटेक लेने की वजह से फिल्म का डायरेक्टर भी तंग आ जाता है और इसी दौरान वो गिर जाती है और पांव पर इसके मोच आ जाती है। बाद में डायरेक्टर प्रोड्यूसर से कहता है कि उसका गिरना ही आपके लिए एक खुशकिस्मती है। इसी बात को बहाना बनाकर इस अदाकारा को फिल्म से फारिग कर दें। इसकी फिल्म को कौन देखेगा? और कहता है कि इसका दौर गया, अब नए चेहरों का दौर है, वक्त है। और वो इसको कहता है कि वो शमीरा से भी अच्छी अदाकारा को जानता है और वो इसका किरदार अदा करेगी। शमीरा की जगह इस अदाकारा को ले लिया जाता है। इस बात का शमीरा को पता चलता है और वो सेट पर जाकर डायरेक्टर को थप्पड़ मारती है और उसकी ये वीडियो वायरल होती है और लोग इसकी वीडियो देखकर इसका मजाक उड़ाते हैं। कहानी में आगे शमीरा एक ब्यूटी पार्लर पर फुट मसाज के लिए जाती है। इसी दौरान वो थिएटर के प्रोड्यूसर से काम के सिलसिले में बात करती है, जो इसको फिल्म की बजाय थिएटर पर डांस करने का मशवरा देता है, जिसको सुनकर शमीरा को गुस्सा आता है और थिएटर पर काम करने से इनकार करती है। ब्यूटी सैलून पर शमीरा की मुलाकात नेहा से होती है, जो कि एक नई वर्कर होती है और वो शमीरा जैसी सुपरस्टार अदाकारा को देखकर बहुत खुश होती है और इसका काम भी बहुत अच्छे से करती है, जिससे खुश होकर शमीरा उसे टिप में अच्छी खासी रकम देती है, जिसको पाकर नेहा बहुत खुश होती है। और कहानी में आगे शमीरा की आपी से थिएटर के प्रोड्यूसर शमीरा को थिएटर पर डांस के लिए बुकिंग के लिए एडवांस 8 लाख देता है। इसी दौरान शमीरा अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, जहां उसका इस बात पर झगड़ा होता है कि उसको अब फिल्म का ख्याल छोड़कर घर बसाना चाहिए और उसका बॉयफ्रेंड रेमी उसको कहता है कि उसको शादी करनी चाहिए और बच्चे पैदा करने चाहिए, क्योंकि उसको अब फिल्म में कोई साइन नहीं करेगा, क्योंकि हर अदाकारा का एक वक्त होता है। फिर उसके बाद उम्र ज्यादा होने की वजह से इनको लोग फिल्म में साइन करना बंद कर देते हैं और इनकी जगह नई अदाकारा को ले लिया जाता है और ये बातें वो उसको समझाने के लिए कहता है, लेकिन शमीरा उसको उल्टा बातें सुनाती है कि वो आज भी एक सुपरस्टार है और इसको अपने घर से निकाल देती है, जो कि इसके बॉयफ्रेंड का दिया हुआ होता है, लेकिन अब वो शमीरा के नाम पर होता है। शमीरा का बॉयफ्रेंड उसकी आपी के पास जाता है, जहां वो उसको शमीरा को थिएटर में काम करने के लिए राजी करने को कहती है, लेकिन वो इसको कहता है कि शमीरा नहीं मानेगी, क्योंकि वो थिएटर पर काम करना नहीं चाहती है। लेकिन वो इसको कहती है कि उसको अब कोई फिल्म में काम नहीं देगा, कोई इस पर करोड़ों रुपए नहीं लगाएगा, लेकिन वो इसको कहता है कि वो इस पर पैसे लगाएगा और इसको फिल्म में काम भी देगा। शमीरा दोबारा ब्यूटी सैलून जाती है, जहां नेहा इसको अपना नंबर देती है कि उसको जब भी इसकी जरूरत हो वो इसको मेडिक्योर पेडिक्योर के लिए बुला सकती है और कहती है कि आप ये बात किसी और को ना बताना, क्योंकि इसकी ये बात वहाँ की स्टाफ की लड़की भी सुन लेती है, जो कि आई थिंक कंपनी में या कहीं भी काम करने वाले जो स्टाफ होते हैं, बाकी स्टाफ पर नजर रखने के लिए कोई एक आध जो स्टाफ के मेंबर होते हैं उनको मुकर्रर किया जाता है, जो काम की जगह पर होने वाली जितनी भी बातें हैं वो आगे अपने मैनेजमेंट को या फिर अपने बॉस वगैरह को जो है वो बता रहा होता है, यानी एक तरह से शिकायतें भी लगा रहा होता है। तो शमीरा की ये बात आगे सैलून की मालिक तक भी पहुंच जाती है। शमीरा इसको इसकी सर्विस के बदले अच्छी खासी भारी रकम टिप के तौर पर देती है और वो इस रकम से घर वालों के लिए शॉपिंग करती है। और इसी दौरान शमीरा का बॉयफ्रेंड थिएटर प्रोड्यूसर नौशी भट्ट और चांद कमाल को शमीरा के लिए दी गई एडवांस रकम को वापस करने के लिए जाता है, जहां उसे थिएटर की अदाकारा में शमीरा का चेहरा नजर आता है और वहां का माहौल देखकर वो भी नहीं चाहता है कि शमीरा थिएटर डांसर के तौर पर काम करे। नेहा ब्यूटी सैलून जाती है तो उसको पार्लर की मालिक जॉब से निकाल देती है कि उसने इनके कस्टमर के लिए खुद काम करने के लिए कहा है, यानी प्राइवेट तौर पर अपनी खिदमत को पेश किया है कि वो पार्लर से अलग भी इनके लिए काम कर सके।
सकती है, लेकिन क्योंकि इसकी इस बात को वहाँ की वर्कर सुनकर इसकी शिकायत लगा देती है और इसकी जॉब चली जाती है। नेहा पार्लर से शमीरा के पास जाती है और उसको बताती है कि उसको जॉब से निकाल दिया गया है और ऐसा इनके लिए घर पर काम करने वाली बात कहने की वजह से हुआ है। लेकिन शमीरा उसको कहती है कि उसके इस सैलून की मालिक से अच्छे ताल्लुक हैं, तो इस तरह उसका भी इमेज खराब होगा और वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन जब भी उसको मेडिक्योर पेडिक्योर की जरूरत होगी तो वो उसको बुला लिया करेगी और उसकी कुछ पैसों से मदद भी करती है। और इसी दौरान शमीरा का बॉयफ्रेंड वहाँ आता है और इसको कहता है कि वो अपनी नाराजगी खत्म क्यों नहीं करती है और इसके साथ बदतमीजी करता है। नेहा इसको पुलिस के हवाले करने के लिए फोन करती है। शमीरा के बॉयफ्रेंड के वहाँ डर से भाग जाने के बाद शमीरा नेहा को कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने पुलिस को फोन क्यों किया, इस तरह उसका इमेज खराब होगा, पुलिस आने से मीडिया में लोग तरह तरह के सवाल करेंगे। लेकिन वो उसको अपना फोन दिखाती है कि उसने ऐसा सिर्फ उसको डराने के लिए किया, लेकिन फोन उसने किया ही नहीं। और शमीरा ये देखकर खुश हो जाती है कि उसने फोन नहीं किया था और उसने इतनी बड़ी सिचुएशन बड़ी अक्लमंदी से संभाली और वो इसकी अक्लमंदी की वजह से उसको अपने लिए काम करने के लिए मैनेजर के तौर पर रख लेती है और उसको कहती है कि वो इसके साथ रहे। लेकिन नेहा जब घर में बताती है तो उसकी माँ उसको कहती है कि वो काम करके वापस घर आ जाया करे, वहाँ ना रहे। लेकिन वो अपनी माँ को कहती है कि आप समझ लें कि मैं बैरूने मुल्क रहती हूँ काम के सिलसिले में। कहानी में आगे शमीरा की आपी प्रोड्यूसर चांद कमाल के साथ उसको समझाने आती है कि उसको अब कोई फिल्म नहीं मिलेगी तो अच्छा है थिएटर पर डांस का काम कर ले। लेकिन वो इसको बताती है कि अब उसका करियर नेहा देखेगी कि कौन सा वो काम करेगी और कौन सा नहीं करेगी, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का दौर है और एक क्लिक से सोशल मीडिया के जरिए काम किए जा सकते हैं। लेकिन उसकी आपी कहती है कि वो इसके करियर को इतने साल से संभालती आई है और अब ये लड़की काम करेगी। शमीरा के काम से इनकार करने पर दोनों नाराज होकर चले जाते हैं। शमीरा का बॉयफ्रेंड अपने बाप से फिल्म बनाने के लिए पैसे मांगता है, लेकिन वो इसको कहता है कि ऐसा उसने उस अदाकारा के कहने पर कहा है जिसके नाम पर वो अपना घर पहले ही कर चुका है और अब इतनी बड़ी रकम उसकी फिल्म पर लगा रहा है। लेकिन उसका बाप उल्टा उसको कहता है कि वो वापस आ जाए और उसको पैसे देने से इनकार कर देता है। शमीरा नेहा की मदद से काफी इवेंट शोज और टॉक शोज पर जाती है। एक शो पर उसको बैरूने मुल्क से आया हुआ एक प्रोड्यूसर इसको अपनी फिल्म में काम करने की ऑफर करता है जिसका नाम रोहेल होता है। रोहेल शमीरा के लिए पार्टी अरेंज करता है और इस पार्टी में फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोग आते हैं और इस पार्टी में फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग भी आते हैं। शमीरा का बॉयफ्रेंड भी वहाँ पे आता है जहाँ वो इसके साथ रोहेल को देखकर हसद करता है और रोहेल से उसका झगड़ा हो जाता है और वो इसको पार्टी से निकाल देता है। अगले दिन वो शमीरा से फिल्म की स्क्रिप्ट के हवाले से बात करने के लिए जाता है। वहाँ वो नेहा से भी मिलता है और उसकी जहानत से मुतासर होता है और नेहा भी उससे काफी मुतासर होती है। इनकी बातों को शमीरा भी महसूस करती है कि उन दोनों का आपस में ताल्लुक है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शमीरा पहली दफा नेहा से हसद महसूस करती है, उससे जलती है और इसी दौरान वो जानबूझकर टेबल पर पानी गिराती है और नेहा को साफ करने को कहती है और रोहेल कहता है कि वो साफ कर देता है, लेकिन वो नेहा को कहती है। लेकिन इसी दौरान नेहा रोहेल की शख्सियत से मुतासिर होती है कि मर्द इतने हसास भी हो सकते हैं। थिएटर प्रोड्यूसर चांद कमाल नेहा के मोहल्ले के लड़के के पास जाता है जो कि नेहा को पसंद करता है, लेकिन वो इसको नापसंद करती है। चांद कमाल इसको मॉडल बनाने की ऑफर करता है जिसको वो कबूल कर लेता है। रोहेल को शमीरा की फिल्म को फाइनेंस करने के लिए फाइनेंसर मिल जाते हैं और वो ये बात शमीरा को बताकर इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं और साथ नेहा भी मौजूद होती है। लेकिन शमीरा उसको कहती है कि वो रोहेल के साथ फिल्म स्क्रिप्ट के हवाले से अकेले टाइम गुजारना चाहती है और ऐसा वो इसलिए कहती है क्योंकि शमीरा नेहा से क्योंकि हसद करना शुरू हो चुकी होती है, उसके अंदर जेलसी का फैक्टर होता है और उसको कहती है कि उसको कुछ वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहिए। लेकिन नेहा रोहेल को कहती है कि उसने फिल्म की कहानी के स्क्रिप्ट में रोहेल की काफी मदद की है और अगर मजीद कहानी में कोई तब्दीली करना होगी तो वो भी उनके साथ रहकर कहानी में कुछ जो तब्दीली करना होगी उसमें मदद कर सकती है। लेकिन शमीरा उसको कहती है कि अगर इनको जरूरत होगी तो वो इसको बुला लेंगे। कहानी में आगे नेहा अपने घर जाती है
और अपनी बहन की सालगिरह मनाती है। और इसी दौरान उसका भाई आता है जिसको ये चीजें पसंद नहीं होती हैं कि घर में फंक्शंस वगैरह मनाए जाएं या फिर गाना बजाना हो, और वो सारे मेहमानों को घर से चले जाने को कहता है। और नेहा का अपने भाई के साथ इसी बात पर झगड़ा हो जाता है और परेशानी में सोचती है कि उसके पास जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इस फिल्म पर काम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और वो रुहेल के पास जाती है और उसके पास फिल्म के स्क्रिप्ट के हवाले से, क्योंकि कुछ आइडियाज होते हैं जो कि नेहा ने कहानी के हवाले से सोचे होते हैं, और वो रुहेल के पास जाकर स्क्रिप्ट पर काम कर रहे होते हैं। और इसी दौरान में नेहा और रुहेल जो होते हैं वो फिल्म की स्क्रिप्ट में कुछ डायलॉग्स होते हैं, इन डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और इसी दौरान शमीरा वहाँ पे आती है और नेहा को बातें सुनाने लगती है, लेकिन वो नेहा की कोई भी बात सुने बगैर, और शमीरा समझती है कि नेहा उसकी जगह लेना चाहती है, यानी फिल्म में एज ए हीरोइन के तौर पर काम करना चाहती है। इसलिए वो इसकी जिंदगी में आई और इसके लिए काम करने लगी, और इसी काम के दौरान खुद आगे बढ़ने के लिए फिल्म में उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। और ऐसा जारी बात है गलत फहमी की वजह से होता है, क्योंकि वो इस स्क्रिप्ट पर सिर्फ इसलिए काम कर रही होती है क्योंकि उसको अच्छे पैसे कमाना थे, अपनी और अपने घर वालों की जिंदगी को अच्छा करना था। लेकिन शमीरा उसको गलत समझती है। कहानी में आगे नेहा रुहेल के घर से आ जाती है और सड़क किनारे खड़ी होती है। इसको एक डायरेक्टर शमीरा की सेक्रेटरी के तौर पर पहचान लेता है और इसको लिफ्ट देता है, और रास्ते में इसको चांद कमाल के पास किसी काम के सिलसिले में मिलने के लिए जाना होता है, जहां चांद कमाल नेहा को इसके साथ देखकर हैरान हो जाता है और जान जाता है कि जरूर शमीरा ने इसको काम से फारिग कर दिया होगा, क्योंकि इसको अब इसकी जरूरत नहीं होगी। और नेहा को अपने पास काम करने की ऑफर करता है, और नेहा क्योंकि उसकी बुरी नीयत को जान जाती है और वहाँ से चली जाती है। कहानी में आगे शमीरा क्योंकि घर में अकेलेपन की वजह से खौफजदा हो जाती है और वो अपनी आपी को अपने पास बुलाती है, और इसके साथ उसका बॉयफ्रेंड रेमी भी साथ आता है, जिसको शमीरा का बॉडीगार्ड वहाँ से चले जाने को कहता है, क्योंकि शमीरा के स्ट्रिक्टली ऑर्डर होते हैं कि वो इसको घर के सामने भी खड़े ना होने दें। लेकिन वो गार्ड पर हमला करता है और उस पर फायर करता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। इस बात का चांद कमाल को पता चलता है, और क्योंकि वो शमीरा से बदला लेना चाहता है, इसलिए एक अखबार में इस खबर को मिर्च मसाले लगाकर बताता है ताकि शमीरा की फिल्म की नुमाइश रुक जाए। वो ये बताता है कि शमीरा के बॉयफ्रेंड ने इस पर कातिलाना हमला किया, और उसने ऐसा इसलिए किया कि शमीरा के अपने फिल्म के प्रोड्यूसर के साथ ताल्लुकात हैं, जिसके नतीजे में उसका बॉडीगार्ड जख्मी हो गया। शमीरा इस खबर को पढ़ने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहती है, जिसको रुहेल ये कहकर मना करता है कि ऐसा करने से उसकी आने वाली फिल्म पर बुरा असर पड़ेगा, और मीडिया और प्रेस से इसको दूर रहने को कहता है, और इसको कहता है कि क्यों ना पहाड़ी इलाकों की सैर के लिए जाया जाए, और कहता है कि फिल्म के लिए कुछ लोकेशंस को भी देखा जा सकेगा और इस परेशानी से भी बचा जा सकेगा। इधर नेहा की जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, घर में फाकों की नौबत आ जाती है, इसलिए वो अजी के पास जाती है। अजी जो कि इसके मोहल्ले में रहने वाला लड़का होता है और इसको पसंद भी करता है, जिसको चांद कमाल फिल्म इंडस्ट्री में मॉडल बनाने की ऑफर भी करता है। इसको अपना मोबाइल जो शमीरा ने दिया होता है उसको बेचने के लिए जाती है, लेकिन वो इसको पैसे और मोबाइल भी वापस दे देता है। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि वो इससे मोहब्बत करता है। रेमी गार्ड के जख्मी होने के बाद गायब हो जाता है, कुछ दिनों के लिए खुद को अंडरग्राउंड कर लेता है, किसी महफूज जगह पे खुद को छिपा लेता है। शमीरा की आपी खबर के बाद इस केस को बंद करवाने की कोशिश करती है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में इसकी काफी लोगों से जान पहचान होती है, कॉन्टेक्ट होते हैं, तो वो इन कॉन्टेक्ट को इस्तेमाल करते हुए इस केस को बंद करवाने की कोशिश करती है। केस बंद होने के बाद रेमी को वापस आने को कहती है, लेकिन उसके वापस आने से पहले ही चांद कमाल रेमी के पास रुहेल और शमीरा की पहाड़ी इलाके की सैर के दौरान ली जाने वाली तस्वीर को उसके पास भेज देता है, जिसको देखकर वो गुस्से में आ जाता है। कहानी में आगे शमीरा और रुहेल पहाड़ी इलाकों की सैर के दौरान रुहेल शमीरा को नेहा को दोबारा काम पर बुलाने के लिए मनाता है। जिस तरह ये फिल्म रुहेल और शमीरा के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पर नेहा भी एक अच्छी असिस्टेंट साबित हो सकती है, और वो इसको नेहा को कॉल करने को कहता है और वो इसको वापस काम पर आने के लिए कहती है। इनके इस ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म दूसरे लोग जिनमें चांद कमाल और रेमी इसमें शामिल होते हैं, वो इनके काम ना करने की वजह से शमीरा के खिलाफ साजिश करते हैं और फिल्म के काम में रोड़े अटकाते हैं। नेहा शमीरा के पास वापस आती है और उसके सारे काम फिर से करती है। अजी चांद कमाल के पास मॉडलिंग के काम के लिए जाता है,
जहाँ वो इसको काम दिलाता है। और इसी दौरान रेमी इसके पास आता है और चांद कमाल से पूछता है कि रुहेल और शमीरा का क्या ताल्लुक है। और वो इसको बताता है कि फिल्मी दुनिया में लोकेशन से मुराद किसी इलाके की जगह नहीं बल्कि एक होटल का रूम है जहाँ रुहेल और शमीरा ठहरे हैं, जो कि ज़ोमैनी अल्फाज में इसको बताता है, यानी इनके आपस में गलत ताल्लुकात होने की तरफ इशारा करता है, जिसको शमीरा के बॉयफ्रेंड सुनने के बाद गुस्से में आ जाता है। और चांद कमाल उसको गुस्से में तिल मिलाता देखकर, क्योंकि इसका खुद का मकसद होता है कि वो इसको गुस्सा दिलाए और वो शमीरा से बदला ले, और वो इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उकसाता है। और रेमी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि वो शमीरा का शोहर है, जो कि मीडिया में बहुत बड़ी न्यूज होती है, जिसको सुनकर रुहेल नाराज होता है और वो शमीरा को कहता है कि फिल्म के साथ वो कोई भी किसी भी किस्म की नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं चाहता है। लेकिन शमीरा इसको बताती है कि वो कसम खाने के लिए तैयार है कि रेमी उसका शोहर नहीं है। इसी दौरान नेहा इस निकाह नामे को, जो कि रेमी ने मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाया होता है, वो शमीरा को बताती है कि निकाह नामे पर जो साइन है वो उसके असल साइन से बहुत फर्क है, इसके असल सिग्नेचर से मिलते नहीं है, जिसको शमीरा नोटिस करती है और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है। कहानी में आगे शमीरा और नेहा फिल्म के एक सीन रिहर्सल के लिए लेट पहुंचती हैं, लेकिन इनका फिल्म में दूसरे किरदार करने वाले लोग इनका इंतजार करके वापस चले जाते हैं। रुहेल इन दोनों पर गुस्सा होता है कि इनकी वजह से बाकी लोग इनका इंतजार करके चले गए हैं। फिर वो इन दोनों को प्रैक्टिस करने के लिए कहता है, जहाँ रुहेल नेहा की अच्छी एक्टिंग से मुतासिर होता है और उसको भी फिल्म में साइन कर लेता है। शमीरा की आपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताती है कि रमीज रेमी का दिमाग खराब हो गया है, इसलिए ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। रेमी इस खबर को जब अखबार में पढ़ता है, रेमी शमीरा की आपी के घर जाता है और उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, और वो उससे कहती है कि वो इसको बेटा समझती थी, लेकिन वो शमीरा पर कोई आंच नहीं आने देगी और उसको मारती है और उसको घर से निकाल देती है। रेमी चांद कमाल के पास जाता है और उसको पैसे देता है और ऐसा वो शमीरा से बदला लेने के लिए करता है। चांद अजी को शमीरा के घर इंटरनेट ठीक करने वाले मैकेनिक के तौर पर भेजता है, जहां वो शमीरा का टैब उठा लेता है। और इसी दौरान घर से जाते हुए उसको नेहा मिलती है और वो उसको देखकर हैरान रह जाती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, और वो बताता है कि वो इंटरनेट ठीक करने के लिए आया था। नेहा उसको वहाँ से जल्दी चले जाने को कहती है कि उसको देखकर शमीरा नाराज होगी। शमीरा रुहेल से मिलने जाती है और वो उसको कहता है कि अब ये फिल्म नहीं बन सकती है। शमीरा घर आकर नेहा को बताती है कि ऐन वक्त पर फिल्म फाइनेंसर ने पैसे लगाने से मना कर दिया है, लेकिन नेहा इसको कहती है कि अगर उसके पास पैसे हों तो वो फिल्म पर लगा सकती है। शमीरा कहती है कि उसके पास सिर्फ घर है, वो इसको गिरवी रखकर ये पैसे फिल्म पर लगाएगी। नेहा इसको कहती है कि ये बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन वो कहती है कि उसने फैसला कर लिया है कि वो इस फिल्म के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देगी या फिर मर जाएगी। फिल्म की ओपन सेरेमनी होती है, फिल्म का आगाज हो जाता है। इसको रुहेल बाकी लोगों के साथ सेलिब्रेट करता है, जहाँ शमीरा अपने मोबाइल पर एक वीडियो मैसेज देखती है और ये वीडियो रेमी ने इंटरनेट पर अपलोड की होती है, जो कि इसके साथ कई और लोगों को भी भेजी जाती है। शमीरा पार्टी छोड़कर नेहा के साथ घर वापस आती है और अपना टैब ढूंढती है जो उसे नहीं मिलता है। वो नेहा से कहती है कि वो याद करे कि इन दिनों में कौन घर पर आया था, जिस पर नेहा कहती है घर पर कोई नहीं आया। फिर शमीरा को याद आता है कि नेहा एक लड़के के साथ जो कि घर पर इंटरनेट ठीक करने आया था उससे हंस हंस कर बात कर रही थी। ये बात याद आते ही नेहा को मारती है और उसको कहती है कि इसकी वजह से टैब वो लड़का ले गया और ये उसने रेमी के साथ मिलकर ऐसा किया है। इस सारी बात का जिम्मेदार वो नेहा को ठहराती है कि उसने रेमी के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश की है और गुस्से में आकर उसको कहती है कि वो इसको मार देगी। लेकिन इसी दौरान रुहेल आ जाता है और नेहा को अपने साथ ले जाता है। जाने से पहले वो शमीरा को तसल्ली देता है कि वो इस फिल्म पर काम करेगा। इस दौरान शमीरा रुहेल से मोहब्बत का इजहार करती है, लेकिन वो इसको तसल्ली देने के बाद वापस नेहा के साथ घर वापस आता है। इस दौरान उसको रेमी की कॉल आती है और वो कॉल पर इसको कहता है कि वो इसके रास्ते से हट जाए वरना वो रुहेल को मार देगा। कहानी में आगे रुहेल नेहा को अपने साथ ले जाता है, जहां नेहा इसको कहती है कि अगर बाजी को हमारे प्यार का पता चल जाएगा तो वो वाकई हमें मार देगी। लेकिन रुहेल इसको कहता है कि अब फिल्म बनेगी तो सब ठीक हो जाएगा। नेहा इसे कहती है कि इस वीडियो के बाद फिल्म तो कभी शुरू नहीं होगी और रेमी भी रुहेल की जान का दुश्मन हो चुका है और उसको कहती है कि वो इसको मार देगा, इसलिए वो
वापस अमेरिका चला जाए। कहानी में आगे जब नेहा नींद से बेदार होती है तब तक रोहेल वहाँ से जा चुका होता है। नेहा फोन पर एक मैसेज देखकर हैरान रह जाती है और टीवी ऑन करती है जहाँ पर शमीरा की पुरसरार मौत की खबर चल रही होती है, जिसको देखकर वो शमीरा के घर जाती है। लेकिन नेहा पर इस बना पर शक किया जाता है कि आखिरी वक्त उसको शमीरा के साथ देखा गया है और पुलिस इंस्पेक्टर उसको फोन नंबर और पता देने के लिए कहता है। इसी दौरान नेहा को बाद में खबर सुनने को मिलती है कि रमीज को शमीरा के केस के सिलसिले में पकड़ा गया है। फिर खबर आती है कि उसको रहा कर दिया गया। फिर एक दिन नेहा को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आती है, लेकिन वो इनको बताती है कि उसने शमीरा को नहीं मारा है और पुलिस को जो हथियार मिलता है इस पर नेहा के फिंगरप्रिंट्स होते हैं और इसी बना पर इसको उम्र कैद की सजा भी मिलती है। शमीरा की मौत के हवाले से पुलिस इंस्पेक्टर इससे नेहा से सवाल जवाब करते हैं। इससे इन्वेस्टिगेशन के दौरान कहते हैं कि अगर कोई इसकी गवाही दे सके कि उसने शमीरा को नहीं मारा है, और वो पुलिस इंस्पेक्टर को रोहेल के बारे में बताती है कि वही एक ऐसा शख्स है जो इसकी गवाही दे सकता है कि उसने शमीरा को नहीं मारा है। और वो पुलिस इंस्पेक्टर को फोन कॉल करने के लिए कहती है। नेहा रोहेल के दिए गए नंबर पर कॉल करती है, लेकिन वहाँ से रोहेल की बजाय किसी और शख्स की आवाज आती है जो इसको जवाब देता है कि आज सुबह ही रोहेल का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है और नेहा के पास क्योंकि गवाही देने के लिए कोई और इंसान मौजूद नहीं होता है, तो इस केस की वजह से नेहा को शमीरा के कत्ल में उम्र कैद की सजा हो जाती है। कहानी में आगे 2 साल के बाद नेहा को एक वकील मिलने आती है और नेहा इस वकील को कहती है अब इस केस में कुछ नहीं रहा है, और वकील को कहती है कि वो इस केस में इसकी मदद नहीं कर पाएंगी। लेकिन वो वकील इसको कुछ तस्वीर दिखाती है और कहती है ये इस केस के रुख को बदल सकते हैं, जिसे देखकर नेहा भी हैरान रह जाती है। ये तमाम तस्वीर रोहेल की होती हैं। नेहा उससे कहती है कि ये मर चुका है, लेकिन वकील उसको बताती है कि इसका नाम रोहेल नहीं है बल्कि इसका नाम उस्मान है और इसको बैंकॉक में एक बेवा के कत्ल के केस में गिरफ्तार किया गया और इसको सजाए मौत सुनाई गई है और ये एक शातिर मुजरिम है जो मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। और ये एक ऐसा शातिर इंसान था जिसे पता था कि शमीरा जैसी औरत इसके चुंगल में फंस सकती है और इस काम के लिए उसने नेहा का इस्तेमाल किया। ये सब सुनने के बाद उसको रोहेल की सारी बातें याद आती हैं कि कैसे उसने शमीरा को फिल्म की फाइनेंस करने के लिए तैयार किया कि वो शमीरा को इस बात के लिए कायल करे कि वो पैसे रोहेल को दे दे, और कैसे नेहा को उसने शमीरा की गन को पकड़ने के लिए कहा और फिर इसी गन से शमीरा को रोहेल ने कत्ल किया और रोहेल ने शमीरा को मारने से पहले उसको नींद की दवाई दी और फिर शमीरा की गन से ही उसको मार दिया और फिर नेहा को अपने साथ ले जाकर उसको भी नींद की दवाई दी। और नेहा को ये सारी बातें याद आती हैं और उसको ये बात भी याद आती है कि उस दिन उसके बेदार होने से पहले ही रोहेल इस मुल्क से जा चुका था और इसके बाद नेहा को शमीरा के कत्ल केस में गिरफ्तार कर लिया गया। नेहा के इस केस को ये वकील दोबारा से रीओपन करवाते हैं और नेहा को इंसाफ दिलाते हैं कि वो बेकसूर है और अदालत इसको रहा कर देती है। नेहा को रिहाई के बाद एक खत मिलता है, वो शमीरा की आपी का होता है और वो इसको अपने घर बुलाती है और नेहा पर शमीरा के कत्ल के लिए शक करने पर माफी मांगती है और उसको कहती है कि आज से वो इसकी आपी है और इसको शमीरा की तरह फिल्मों में काम दिलवाएगी। कहानी में आगे नेहा और अजी एक साथ फिल्म के प्रीमियर पर जाते हैं जो कि फिल्म का आखिरी सीन होता है और फिल्म इख्तिताम पजीर हो जाती है। नेक्स्ट, माशरे में जो पाई जाने वाली सोच है या फिर इस कहानी से क्या सीखा जा सकता है या फिर जो मुख्तलिफ फैक्ट हैं जो कि रियलिटी से मुताल्लिक हैं इस फिल्म में बताए गए हैं, इसके हवाले से शेयर करना चाहूंगी। पहला फैक्ट जो कि फिल्म के टाइटल में भी आपको पढ़ने को मिल सकता है, एवरी ड्रीम हैज प्राइस, यानी हर ख्वाब की कीमत होती है। नेक्स्ट जो फैक्ट है, जमाने के साथ चलना चाहिए, जिसको हवा के रुख भी कहा जाता है, यानी जिस तरफ हवा चले या जिस तरफ जमाने की कामों का रुख हो आप भी उस तरफ चले जाएं, क्योंकि जब हम मुखालिफ सिमत में चलते हैं या हवा की सिमत ही चलना शुरू कर देते हैं तो वो हवा का जोर जो है वो हमें पीछे धकेलता है, यानी जो जिस चीज की हम मुखालफत करते हैं वही चीज हमें पीछे धकेल देती है। यानी जो कि आई थिंक इस सिचुएशन के हवाले से जो इंसान को दरपेश होती है उसी के हवाले से जो सिचुएशन होती है उसी के हवाले से इंसान जो है वो मजीद मुसीबत में पड़ता है, जो कि आई थिंक रियलिटी है। तो आप इस हवाले से क्या सोचते हैं या समझते हैं, आपकी क्या राय है इस हवाले से? क्या हमें हवा के रुख चलना चाहिए या फिर इसकी मुखालिफ सिमत चलना चाहिए, यानी खुद को हालात की तरफ
डालना चाहिए या उसकी मुखालिफ सिमत चलना चाहिए। या मैं इसको अगर अच्छे तरीके से एलेबोरेट नहीं कर पाई हूँ तो अगर आप जो इस फैक्ट के हवाले से जानते हैं या मजीद इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं तो प्लीज आप कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा, दूसरों की लर्निंग के लिए, सीख के लिए। तो नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, पैसा आने जाने वाली चीज है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें शेयर किया गया है वो ये है कि जो इंसान पैसे कमाता है वो सोने की चिड़िया होता है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है वो ये है कि नरम दिल के इंसान का दूसरे लोग जो है वो फायदा उठाते हैं, जो कि हकीकत है। इसी फैक्ट को दूसरी तरह भी बयान किया जाता है कि नरम दिल के इंसान का फायदा जो है वो दिमाग वाले लोग जो है वो उठाते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट है वो ये है कि इंसान के दिमाग की गंदगी जो कि इनकी आंखों में उतर आती है और इनको हर चीज जो है वो गंदी नजर आती है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, खामोशी बेहतर है। आई थिंक इसके हवाले से कहना चाहूंगी कि आई थिंक ये फैक्ट काफी रिलेटेबल है और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ मामला जो जिंदगी में ऐसे होते हैं कि जिनमें खामोशी इख्तियार करना ही शायद अपने लिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए बेहतर होता है। नेक्स्ट जो फैक्ट है, वक्त आजमाता है। अगेन ये भी एक रियलिटी है, एक हकीकत है। अगला फैक्ट जो इसमें शेयर किया गया है वो ये है कि सपने तो होते ही सच होने के लिए हैं, जो कि इस कहानी के टाइटल के हिसाब से भी है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है वो ये है कि इंसान जब मशहूर होना चाहता है तो वो इसकी बहुत बड़ी कीमत भी अदा करता है। अगर इस कहानी की बात की जाए तो ये कहानी दो ऐसी औरतों की है जो दोनों जिंदगी में कुछ पाना चाहती हैं, जो कि नेहा और शमीरा होती हैं। और जिंदगी में कुछ पाने के लिए ऐसी खवातीन जो होती हैं वो शातिर मर्दों और होशियार लोगों का शिकार हो जाती हैं। और ये होशियार लोग मर्द और औरत कोई भी हो सकते हैं, यानी लोग इनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर जाते हैं। जिस तरह फिल्म के टाइटल में भी अल्फाज हैं, हर ख्वाब की कीमत होती है, एवरी ड्रीम हैज प्राइस। ख्वाब और सपने को पाने के लिए फिल्म की कहानी के मुताबिक अपनी जमा पूंजी खो दी और साथ अपनी जान भी गवा दी। इसी तरह दूसरी औरत की अगर बात की जाए तो वो अपने ख्वाब के लिए ऐसे हालात में गिर गई कि कोई शातिर इंसान उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर गया और इसका एंड एक जेल में हुआ। कहानी का तीसरा किरदार एक शातिर मर्द जो अपनी जादुई अल्फाज, मीठे अल्फाज से औरतों को अपने जाल में फंसाता है और दोनों को अपने प्यार में मुब्तला करता है। और वो औरतें इसके प्यार में कहे गए अल्फाज से इसकी तरफ खींची चली आईं और यहाँ तक कि वो एक दूसरे से हसद भी करने लगती हैं, जिसका फायदा वो मर्द उठाता है। हो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इन फैक्ट के हवाले से आप क्या सोचते समझते हैं या कुछ आपको इसमें रिलेटेबल लगा हो जो फैक्ट आपके साथ शेयर किए गए हैं, जिनके हवाले से आप अग्री करते हैं या डिसअग्री भी करते हैं, या आपका कोई भी एक्सपीरियंस है इसके हवाले से, उसको कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।